DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं PGDCA सेकंड सेमेस्टर। इसमें जो आपका पेपर है IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वर्ष के लिए देखने वाले हैं। तो यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से आपकी वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो आप यदि इनको तैयार करके जाते हैं तो देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन ये रखे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन रखे गए हैं ये केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं रखे गए हैं। इसके लिए 4 लोगों की कमेटी है, पूरी 4 लोगों की टीम है जो इस पर वर्क करती है। पूरे जो 4 सब्जेक्ट हैं ना आपके PGDCA के, चारों सब्जेक्ट वो लोग पढ़ाते हैं सेंटर में। और उन्हीं के द्वारा ये जो है एनालिसिस करके, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करने के पश्चात ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को उनकी मेहनत थोड़ी सी रंग लाए, ये इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा और इसको एकदम अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। और इसके जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है इसमें ई गवर्नेंस क्या है, इसको विस्तार से समझाइए। ई गवर्नेंस की विभिन्न वेबसाइट सेवाओं की व्याख्या कीजिए। इसकी ई गवर्नेंस की मतलब इसको आपको एकदम ई गवर्नेंस का कंप्लीट क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है कि ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस की वेबसाइटें कौन कौन सी हैं, ई गवर्नेंस की सेवाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से क्षेत्र में ये सेवाएं अपनी प्रदान करता है, ये आपको कंप्लीट इसकी जानकारी होनी चाहिए। सेकंड वाला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस के लाभ क्या क्या हैं और हानियाँ कौन कौन सी हैं, इस पर आपको एकदम विस्तार से विवेचना करनी है इसकी। अगला है तीसरा क्वेश्चन, शिक्षा में PPP मतलब ट्रिपल P है, PPP मॉडल क्या है, इसके विभिन्न लाभ कौन कौन से हैं, है ना, इसको समझाइए। इसके मतलब विभिन्न लाभ कौन कौन से, इसको आपको एकदम डिटेल से समझ लेना है। और PPP मॉडल का ये लगभग हर वर्ष क्वेश्चन आता है और बहुत सरल भी है ना। तो यदि आपको इसका जो है समझने के लिए कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसको अच्छे से समझा दिया जाएगा। और वैसे भी आप जो आपकी क्लासें आने वाली हैं इसके बाद, इन हर जितनी भी सब्जेक्ट हैं आपके 4 सब्जेक्ट हैं ना, DCA PGD सभी के लिए अब आपको एकदम डिटेल से उनका ऑनलाइन ट्यूटोरियल बहुत जल्द ही विद नोट्स के आने वाला है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार है। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध पर नियंत्रण हेतु कुछ सुरक्षात्मक सुझाव लिखिए। इसकी जो साइबर अपराध को आप किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, उसको है ना, तो नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कोई सुरक्षात्मक सुझाव यदि आपके पास है तो वो आपको लिख देना है। और क्या लिखना ही है उसमें, है ना, ये क्वेश्चन ही है, पढ़ के जाना अच्छे से। निम्नलिखित को संक्षिप्त में समझाइए। किस किस को, फिशिंग, स्पूफिंग, हैकिंग और पहचान चोरी, ये 4 आपकी मेन चीज़ें हैं जिन पर आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। क्योंकि ये स्पूफिंग, फिशिंग, हैकिंग, पहचान चोरी अलग से भी क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, सीधे बड़े वाले क्वेश्चन, है ना। तो ये तो हैं आपके संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में, लेकिन अलग से भी यदि आ जाते हैं तो आपको ऐसे तैयार करना है कि अलग से भी आ जाए तो अच्छा बड़ा लिख के आ जाए आप, है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्पाईवेयर, मॉलवेयर, स्पैम, है ना, स्पैम मेल और लॉजिक बॉम्ब्स और डेनियल ऑफ सर्विस, ये क्वेश्चन अलग से भी आ जाते हैं और ऐसे टिप्पणी के रूप में भी आ जाते हैं, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला देखिए, 7वां, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर से डिजिटल लॉकर, है ना, डिजिटल लॉकर क्या है और ये डिजिटल लाइब्रेरी क्या है ना, ये आप देख सकते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी। उमंग ऐप के बारे में आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में अच्छे से अध्ययन करके और डिजिटल लॉकर के बारे में अच्छे से अध्ययन करके जाना है, क्योंकि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। अब देखिए अगला है ई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से ई डेमोक्रेसी लिखना था यहाँ पर। ई डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न लाभ कौन कौन से हैं, आपको इसमें समझा देना था। अब बात करते हैं इसकी सेकंड यूनिट की, कि सेकंड यूनिट से क्या कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अब देखते हैं इसके सेकंड यूनिट के क्वेश्चन। ई कॉमर्स क्या है, इसके प्रकारों पर चर्चा कीजिए। इसके जो प्रकार हैं
G2G, G2C, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके जो प्रकार हैं, आपको इन प्रकारों को बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आपकी ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और लगभग 90% चांस रहते हैं इसके हर वर्ष आने के, है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है आप देखिए, ई कॉमर्स क्या है, इसके लाभ और हानियों का वर्णन करते हुए इसमें उपयोग होने वाली टेक्नोलॉजी की भी संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए, कि इसमें आप किस प्रकार से जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ई गवर्नेंस का को समझा सकते हैं, ई गवर्नेंस कर सकते हैं, है ना। तो ई गवर्नेंस ई कॉमर्स है ना, तो वो आपको समझा देना है कि ई कॉमर्स क्या है, इसके लाभ हानियाँ क्या क्या हैं, और टेक्नोलॉजी इसमें उपयोग होने वाली टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है वो आपको समझा देना, किस प्रकार से इसमें जो है आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अगला है तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है, इसमें उपयोग होने वाली किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए, कि कौन कौन सी विधियों के द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम का यूज़ किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियों से, तो आपको किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कर देना है। चौथा क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग से आप क्या समझते हैं। जो इंटरनेट बैंकिंग होती है उससे आप ये आखिर है क्या इंटरनेट बैंकिंग, है ना, और इसके विभिन्न कार्य क्या क्या हैं, डेबिट क्रेडिट, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है ना। फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन 5वां है, निम्न को संक्षिप्त में समझाइए। ये संक्षेप में समझाइए, किस किस को संक्षेप में समझाइए। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो वो है यूपीआई। यूपीआई क्या है ना, यूपीआई के बारे में आपको विस्तृत अध्ययन करना है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, इस पर आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप किस पर टिप्पणी लिखना है, देख सकते हैं आप यहाँ पर भीम ऐप, है ना, भीम यूपीआई ऐप होता है ना। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, भीम यूपीआई ऐप। मोबाइल वॉलेट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोबाइल वॉलेट का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोबाइल वॉलेट क्या है, इस पर आपको विस्तृत अध्ययन करना है। पेटीएम ऐप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल पेमेंट, ये आपको इन पर संक्षिप्त क्या विस्तृत अध्ययन करना है। अब बात करते हैं इसकी 3rd यूनिट की। तो 3rd यूनिट में किस प्रकार से क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। वायरलेस कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके सिद्धांत को लिखिए, आखिर इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, वो आपको समझाना है। दूसरा क्वेश्चन है 1G, 2G, 3G, 4G, 5G सर्विसेज, जो जितनी भी प्रकार की 5G तक की सर्विसेज अभी जो प्रोवाइड की गई हैं उनको विस्तार से समझाइए। इनकी जो है कौन कौन सी विशेषताएं हैं, है ना। 1G की क्या विशेषताएं थी, कैसे स्टार्टिंग हुआ और कब से स्टार्टिंग हुआ, ये मतलब ये जानकारी आपको इसमें देना है। 2G कब से स्टार्ट हुआ और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। ऐसे ही 3G की बताना कब से स्टार्ट हुआ और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। 4G का, 5G का, ऐसे ही स्पीड मतलब बता देना कि कौन सी इसकी इनकी कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो GIS ये और GIS, ISP और मोबाइल कंप्यूटिंग को विस्तार पूर्वक समझाना है। एक पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप देखिए 36 पेज की कॉपी आनी है आपको, जो ब्लैंक पेज वाली जो आंसर कॉपी होती है, आंसर कॉपी। अब उस आंसर कॉपी में 36 पेज की कॉपी में 5 क्वेश्चन करने हैं, तो बहुत लिखना पड़ेगा, इसलिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला है चौथा इसी का, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस किस पर, ब्लूटूथ, जो ब्लूटूथ होती है आपकी उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है ना। और अगला है वाईफाई, अगला है लाईफाई और सिम, इनको आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। अगला क्वेश्चन है आईपी एड्रेस क्या होता है, क्या सिम कार्ड बदलने से आईपी एड्रेस बदल जाता है। ये वाला क्वेश्चन महामोस्ट जिसको बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इसका नॉलेज भी होना चाहिए, है ना, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अगला देखिए, क्योंकि अगर आपको मोबाइल भी कहीं हेरा जाता है ना या गुम हो जाता है तो आईपी एड्रेस के द्वारा ही ट्रैक किया जाता है।
अगला देखिए, इसमें जो 4th यूनिट है, 4th यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, AI से आप क्या समझते हैं? AI क्या है? AI से आप क्या समझते हैं? इसके सिद्धांत को लिखिए, इसकी उपयोगिताओं पर प्रकाश डालिए। इसका सिद्धांत भी लिखना है और उपयोगिताएं इसकी क्या क्या हैं वो उस पर आपको एकदम विस्तृत वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, AI क्या है? AI के लाभ हानियाँ, है ना, लाभ हानियाँ और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। अगला है, एक्सपर्ट सिस्टम से आप क्या समझते हैं? इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। जो एक्सपर्ट सिस्टम है इसकी क्या अवधारणा है ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। अगला जो क्वेश्चन है अपना इस प्रकार से है, देख सकते हैं, चौथा, क्लाउड कंप्यूटिंग से आप क्या समझते हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताते हुए इसके लाभों को लिखिए। अगला क्वेश्चन है इसका, क्लाउड कंप्यूटिंग की विभिन्न सेवाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये कौन कौन से क्षेत्र में आपको सेवाएं प्रदान करता है, कैसी सेवाएं प्रदान करता है, इस पर आपको एकदम डिटेल से समझाना है। डिटेल से ये इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, ITO है ना, इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं, हिंदी में से ITO लिखते हैं, से आप क्या समझते हैं? इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। इसको विस्तार से समझाना है कि ITO आखिर है क्या और इसके बारे में मतलब विस्तृत अध्ययन आपको करना है। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्लाउड डिलीवरी, है ना, जो क्लाउड डिलीवरी मॉडल है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि क्लाउड डिलीवरी मॉडल आखिर क्या है। आपको इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और जैसे ही आपका पेपर होता है तो आप एक बार ज़रूर कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अगली यूनिट से आप क्वेश्चन देख सकते हैं इस प्रकार से है, 5वीं यूनिट से, SDL, है ना, SDL जो SDL है ना, SDL के विभिन्न चरण क्या क्या हैं, कितने कौन कौन से चरण हैं इसके SDL के। अगला है फिजिबिलिटी स्टडी, जो फिजिबिलिटी स्टडी है उस पर आपको एकदम विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है, क्योंकि फिजिबिलिटी स्टडी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है ऐसी में, फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? प्रत्यक्ष बटे अप्रत्यक्ष लागत बटे लाभ, इस अनुपात की व्याख्या करना है आपको कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच अनुपात और लागत और लाभ के बीच अनुपात किस प्रकार से होता है, इसको आपको विस्तार पूर्वक समझा देना है। तो अब हम देखने वाले हैं इसमें अगला क्वेश्चन, फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस एवं टेक्निक्स को उदाहरण से समझाइए। फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस क्या है और इसकी जो टेक्निक्स है उसको आपको विथ एग्जाम्पल के समझाना है। अगला क्वेश्चन है, MIS से आप क्या समझते हैं? इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। MIS को आपको विस्तार पूर्वक समझा देना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से है, देख सकते हैं, MIS से आप क्या समझते हैं, इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। डेटा विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो डेटा विश्लेषण है उसको आपको एकदम विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करना है कि डेटा विश्लेषण आखिर होता क्या है। फिर अगला देखिए, 9वां क्वेश्चन है, संक्षिप्त में निम्न को संक्षिप्त में समझाइए। आपको टिप्पणी लिखना है एक तरह से, इन पर किस किस पर टिप्पणी लिखना है आप देख सकते हैं। पहला है डाटा डिक्शनरी, डाटा डिक्शनरी क्या है। दूसरा है डिसीजन टेबल, है ना, डिसीजन टेबल क्या है आपकी, और डिसीजन ट्रीज क्या है, ये देख सकते हैं। तो ये अपना जो है पूरे पेपर के आपके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से थे। तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा।